अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 5। वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग लेसन ऑफ ओपी। कैसे हैं आप सब बच्चों? मेरा नाम रिदा खालिद है और आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ ओपी इंग्लिश बुक का यूनिट नंबर 13 और लेसन नंबर 2। आज हम बात करने वाले हैं वर्ड से रिलेटेड। तो बच्चों, क्या आप आज के लेसन के लिए तैयार हैं? आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो ग्रेड 5, क्या आपको याद है कि हमने यूनिट नंबर 13 के लेसन नंबर 1 में क्या पढ़ा था? हाँ जी, हमने लिसन एंड स्पीक की जब इंट्रोडक्शन की बात की थी, वहां पर हमने बात की थी ग्रामर के कुछ टॉपिक्स के बारे में। आपको याद है हमने ग्रामर के बारे में जब बात की थी तो हमने देखा था कि हमने सिंपल पास्ट पैसिव टेंसेस को स्टडी करना है। अब सिंपल पास्ट पैसिव टेंसेस कौन से होते हैं, हम इस बारे में एक्टिव पैसिव वॉइस में पढ़ चुके हैं। हमने ग्रामर के एक बाकायदा पूरे लेसन के अंदर ये सारा स्टडी किया है। तो बच्चों, आज हमने उसी चीज को रिवाइज करना है, ठीक है? सबसे पहले तो यहाँ बोर्ड पे देख लेते हैं। पेज नंबर 67 पे आपका लेसन नंबर 2 है जिसका नाम है वर्ड्स। सिंपल पास्ट पैसिव की हम रिवीजन करेंगे। स्टडी कॉर्नर के अंदर लिखी हुई हैं 2 एग्जांपल्स, इनको स्टडी करेंगे। मैं आपको बताऊंगी कि सिंपल पास्ट पैसिव कैसे बनाए जाते हैं और इनके अंदर इनको पढ़ने का तरीका क्या है। अच्छा, स्टडी कॉर्नर को सबसे पहले देख लो। आपकी बुक के अंदर स्टडी कॉर्नर पे लिखा है द मिलेनियम ब्रिज वाज ओपन्ड इन 2000। ये 2000 मतलब इन द ईयर 2000। सबसे पहले तो हम इसको अंडरलाइन करें आपके, ताकि मैं बता सकूं द मिलेनियम ब्रिज। इससे हमें ये पता चल रहा है कि ये एक ब्रिज का नाम है। पार्ट्स ऑफ बिल्डिंग याद करें। हाँ जी, तो ये एक ब्रिज का नाम है, यानी ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम इसको कंसिडर कर लेते हैं ऑब्जेक्ट, जिसका क्या है, एक नाम है और इसको हम नाउन भी कह सकते हैं। अच्छा, was opened in 2000, ये क्या है हमारा? हाँ जी, ये है हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब। किसकी ऑक्सिलरी वर्ब? पास्ट की हेल्पिंग वर्ब। ओपन्ड, ईडी क्या बता रहा है कि ये क्या है? हाँ जी, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक हो गया। अब 2000 आगे ईयर बताया हुआ है। हमें ये पता चल गया कि एक सेंटेंस के अंदर जब ऑब्जेक्ट के साथ पास्ट हेल्पिंग वर्ब लगा के पास्ट पार्टिसिपल किसके साथ लगाया हुआ है? हाँ जी, मेन वर्ब के साथ। मेन वर्ब कौन सी होती है? एक्शन। ठीक है, तो हमें पता चल गया इस तरह बन जाता है एक सिंपल पास्ट पैसिव सेंटेंस। एक और एग्जांपल को देखते हैं। द पिरामिड्स वर बिल्ट ओवर 4500 years ago। वर्ड क्या है? हाँ जी, पास्ट की हेल्पिंग वर्ब। बिल्ट, जो टी है ये क्या है? पास्ट पार्टिसिपल। बिल्ट क्या है? मेन वर्ब। ओके, ओवर 4500 years ago, ये उसकी इंफॉर्मेशन है। तो हमें समझ आ गया कि जब ऑब्जेक्ट के साथ क्या लगा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब लगी है, और हेल्पिंग वर्ब के साथ आगे क्या लिखा हुआ है, हेल्पिंग वर्ब के साथ मेन वर्ब है, मेन वर्ब के साथ पास्ट पार्टिसिपल लगा के पास्ट की वर्ब बनाई गई है, तो हमें इस सेंटेंस में समझ आ रहा है कि ये सिंपल पास्ट पैसिव सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। हाँ जी, ये 2 एग्जांपल्स हैं, हमें ये तो समझ आ गया ना बच्चों के कैसे बनाना है ये। ओके, अब हमने रूल देख लेना है। यही रूल यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया, हम सिर्फ एक दफा उसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले होगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के साथ आगे लगेगा was were, यानी हमारी क्या, पास्ट है की हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद लगेगा पास्ट पार्टिसिपल ऑफ मेन वर्ब, यानी थर्ड फॉर्म, ये वाला पार्ट। बिल्ड बन गया बिल्ट। ओपन्ड, ईडी या टी जो लगा हुआ है, ये क्या बता रहे हैं हमें कि ये पास्ट पार्टिसिपल लगाया गया मेन वर्ब के साथ, जो उसको हम कहते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, अब यहां तक हमारा ग्रामर का पार्ट हो गया खत्म। अब अगली जो हम एक्सरसाइज करने लगे, उस एक्सरसाइज के अंदर हम देखेंगे कि कहां कहां पास्ट के पार्टिसिपल लगा के सिंपल पास्ट पैसिव सेंटेंसेस बनाए गए हैं। ठीक है, आइडेंटिफाई करना है। सबसे पहले तो इधर आ जाओ, एक्सरसाइज नंबर 2, लिसन एंड फाइंड द प्लेसेस ऑन द मैप। आपको इस काम के लिए एक मैप चाहिए। अगर आपके पास मैप इस टाइम अवेलेबल नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप जल्दी से गूगल पे जाके लिखें गूगल मैप। ठीक है, गूगल मैप के अंदर आप जाके देख सकते हैं इन जगहों के नाम। किन जगहों के नाम अभी बताती हूँ। यहाँ पर मैंने लिखा है रीड पेज नंबर 114, यूनिट 13 लेसन 2 एक्सरसाइज 1। इसके नीचे ये वाला आपका टाइटल है, ये ढूंढे। गो टू पेज 114, जल्दी से पेज 114 निकालो। हाँ जी,
यहाँ पर आपको ये नजर आ रहा है यूनिट 13 लेसन 2 एक्सरसाइज 1, जल्दी से इसको ढूंढो। हाँ जी, इसके नीचे जितनी भी इंफॉर्मेशन दी गई है ना, इसको पढ़ लें जल्दी से, इसको पढ़ें और साथ साथ गूगल मैप के ऊपर जाके टाइप करें उस जगह का नाम और उस मैप के ऊपर उस जगह को देख लें। ये काम आपने खुद से करना है, ये काम करने का तरीका आपको मैं श्रद्धा बता चुकी है, ये काम आपने खुद से सॉल्व करना है। ओके, शाबाश। तो बच्चों अब हमने 2 एक्सरसाइजेस तो सॉल्व कर ली, जो तीसरी एक्सरसाइज है वो इसी काम से रिलेटेड है। आइए उस एक्सरसाइज को देखते हैं। ऑलराइट, एक्सरसाइज नंबर 3, रीड द क्विज क्वेश्चंस, लिसन टू योर टीचर एंड सर्कल द आंसर। यहाँ पर बोर्ड पे बच्चों 7 क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं। आपकी बुक में पेज नंबर 67 के ऊपर आपको 7 पिक्चर्स भी नजर आ रही हैं और 7 क्वेश्चंस भी हैं। हर क्वेश्चन के साथ 3-3 ऑप्शन दिए गए हैं। हमने आज इंफॉर्मेशन लेनी है कि ये जो 7 बिल्डिंग्स हमें नजर आ रही है ना, ये कब बनी, ठीक है, और किस किस तरह बनी, हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी लेंगे और इससे रिलेटेड हम क्या करेंगे, पिक्चर्स भी देखेंगे। ओके, मैं बारी बारी इनको पढ़ती जाऊंगी, साथ साथ इनके ऑप्शंस भी देखती जाऊंगी और हम मिलके इन ऑप्शन को सर्कल करेंगे। जल्दी से अपनी बुक निकाल लीजिए, बुक के अंदर पेज नंबर 67 पे आ जाए ताकि हम मिलके ये काम कर सके। क्विज के क्वेश्चंस मैं पढ़ देती हूँ। नंबर 1, द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग इन न्यूयॉर्क वाज फिनिश्ड इन। अब बनाने की बात नहीं हो रही, खत्म होने की बात हो रही है कि वो कंप्लीट कब हुई थी। 1931, बी 1951, सी 1971। सो द आंसर इज 1931। तो जो एम्पायर स्टेट बिल्डिंग थी न्यूयॉर्क की, कब खत्म हुई, 1931। ये सिर्फ इंफॉर्मेशन है आपके लिए बच्चों, पिक्चर में भी आप देख रहे हो कि एम्पायर स्टेट बिल्डिंग कैसी दिखती है, ठीक हो गया। अच्छा, नंबर 2, द यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस वाज फाउंड इन द। यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस किस सन में, किस सेंचुरी में क्या किया गया था, डिस्कवर की गई थी, उसकी बुनियाद रखी गई थी। ए 12th सेंचुरी, बी 14th सेंचुरी, सी 15th सेंचुरी। आंसर इज ए 12th सेंचुरी। पिक्चर में आपको नजर आ रहा है कि यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस किस तरह की लगती है, आपकी बुक में भी पिक्चर्स बनी हुई हैं, ठीक है। नंबर 3, द हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन लंदन वर बिल्ट इन 1664, 1755 और 1860। द आंसर इज 1860। इसका आंसर है 1860। सर्कल कर ले। पिक्चर में आप देख रहे हैं तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट इन लंदन कैसा लगता है, कैसा दिखता है, ठीक हो गया। यहां तक सबने कर लिया। ओके, अब हम करने वाले हैं बाकी के क्वेश्चंस। नंबर 4, द कोलोसम इन रोम वाज कंप्लीटेड इन ए 22, बी 80, सी 386। ठीक है, यहां पर हमने देखना है ऑप्शन हमारा जो है आंसर, वो है आंसर बी। 5, the Parthenon in Athens was destroyed in A 66, B 418, C 1687 यानी 1687। ओके, अब हमें क्या आंसर पता चल गया, जो पार्थेनॉन एथेंस के अंदर जो पार्थेनॉन था वो डिस्ट्रॉय कब हुआ था, तो इसकी डेट मैं आपको बता दूं, वो है 1687। नंबर 6, द बॉस्फरस ब्रिज इन टर्की वाज ओपन इन। जो ब्रिज था टर्की में लोगों के लिए, वो कब ओपन किया गया, खोला कब गया लोगों के लिए? ए 1973, बी 1988, सी 1994। द आंसर इज 1973। 1973 में, 1973 में इट वाज ओपन फॉर पीपल। ओके, नंबर 7, The Petronas Tower building in Kuala Lumpur was opened in। जो Petronas Tower, जो the famous twin tower आपने देखा है पिक्चर में भी, that building was opened in Kuala Lumpur किस ईयर में, in which year? 1992, 1992, 1996 और 1999। The answer is 1996। अच्छा, सबने आंसर्स लगा लिए? ओके, अब जो एक काम है वो हमने देखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक बात बताती चलूं, हमने ये देखा था कि जहां जहां पर भी ऑब्जेक्ट के बाद क्या यूज हो रहा है, वॉज और वर, और उसके बाद क्या यूज हो रहा है, मेन वर्ब के साथ पास्ट पार्टिसिपल, तो वो कौन से सेंटेंसेस होते हैं? हाँ जी, वो सेंटेंसेस होते हैं सिंपल पास्ट पैसिव।
तो ये जितने भी क्वेश्चंस लिखे हुए हैं यहाँ पे ये सब सिंपल पास्ट पैसिव है। कैसे, अभी देखते हैं। द पेट्रोनस टावर बिल्डिंग इन कोलालमपुर, ये हमारा क्या है? हाँ जी, ये ऑब्जेक्ट आ गया। वॉज जी हेल्पिंग वर्ब। ओपनड, ओपनड क्या था? मेन वर्ब। मेन वर्ब कौन सी थी? ओपन। और उसके साथ क्या लगा हुआ था? पास्ट पार्टिसिपल। क्या था? पास्ट पार्टिसिपल लगा था ईडी। तो जो वर्ड था हमारे पास ओपन। हाँ जी, पता चल रहा है? जितने भी ये सेंटेंसेस यहाँ लिखे हैं सारे के सारे सेंटेंस क्या हैं? सिंपल पास्ट पैसिव। इसी तरह द बॉस्फोरस ब्रिज इन टर्की वाज ओपनड ईडी के साथ। द पैर्थनॉन इन एथेंस वाज डिस्ट्रॉयड ईडी पास्ट पार्टिसिपल। द कोलोसियम इन रोम वाज कंप्लीटेड ईडी। समझ आ गया? इसी तरह आपने अपना क्विज भी एक बनाना है। आप इन सारे क्विज के आंसर्स और क्वेश्चंस कहाँ लिख सकते हैं? पेपर्स के ऊपर। मैंने आपको बताया था एक पेपर के 8 पीसेस करें, 8 स्ट्रिप्स करें, 8 हिस्से यानी 8 हिस्से कर लें एक पेपर के। हर हिस्से के ऊपर आप एक क्वेश्चन लिखें, उसके नीचे उसका आंसर भी लिख दें और वो क्वेश्चन अपने सामने रख के अपने दोस्त से आप ये क्वेश्चन आंसर्स पूछ सकते हैं। इसी तरह ये क्विज आप क्लास में भी अरेंज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज लेसन। बच्चों, यहाँ तक हमारा लेसन नंबर 2 भी बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। हम इसे अगली वीडियो में मिलेंगे जहां हम रीडिंग करने वाले हैं फाइनली किडनैप्ड के बारे में, यानी किसको किडनैप किया जा रहा है और कौन किडनैप कर रहा है। तो आर यू एक्साइटेड फॉर दैट? वेल डन। तो हम मिलेंगे अगले वीडियो में जहां पर हम करने वाले हैं लेसन नंबर 3 में रीडिंग। तब तक के लिए अपना काम करते रहिए। सारे काम और सारे क्विज जो मैंने आपको बताए हैं उनको बनाइएगा, उनको कीजिएगा, अपना काम करते रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज।